जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय जौनपुर ज़िले में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो है वो इस पे आ रहा है ड्रिप पे, और यूपी ने अगर ड्रिप को अडॉप्ट कर लिया और केले को अडॉप्ट कर लिया तो आप यकीन मानिए ऐसे यूपी जाएगा। इसके बराबर कैश क्रॉप देने वाली अभी तक इतनी ईजिली आसान सस्ती फसल नहीं है। हैं ज़रूर महंगी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती हैं। तो केले में मैंने देखा है कि जौनपुर, मऊ, ये 2 ज़िलों में मैं गया, मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ। यहाँ पे लोग ड्रिप पे हैं यार, गजब। और ये लोग अगर ड्रिप पे आ गए और केले को समझ गए, उसके बाद यहाँ पे कायाकल्प होना ज़रूरी है। अभी हम एक हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, और उनसे बात करवाते हैं। उन्होंने भी इसको एडॉप्ट किया और समझा और कुछ आगे बढ़े। आपका परिचय मैं करवा देता हूँ। नमस्ते अमर साहब। भैया प्रणाम। मैं अमर बहादुर सिंह जौनपुर ज़िले से बदलापुर ब्लॉक में टीरा ग्राम सभा है, और हमने आपके ही मार्गदर्शन में 1500 पौधे लगाए हैं जी, जिनकी कंडीशन आप खुद ही देख रहे हैं बड़े भैया। जी जी। तो पौधे में ग्रोथ अब की बार बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तो नहीं ले पाए थे हम, जी जी। लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा पौधा चल रहा है कब हमारा। प्लांटेशन कब हुई थी? इसका हुआ था 20 अगस्त को सर। हाँ, जौनपुर में जो जैसे बीना भैया ने हमें बोला था कि हमें अगस्त में ही पौधा चाहिए। जी 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 तो हमारा सिस्टम वही है बोला। जी जी। तो नहीं तो थोड़ा सा अगर यह पौधा जुलाई में लग गया होता भैया तो अब तक कम से कम यह पौधा 6 फीट का होता। बहुत आराम से, कोई रोक ना पाता इसको। बहुत आराम से। जी जी और ये आपका ये मैं आपको ये समझा रहा था हमारे साहब जी जी कि ये जो आपने बेड बनाया है अभी, जी जी आप इसको पकड़िए एक सेकंड। जी ये जो आपने बेड बनाया है, जी बेड अच्छा है। जी बेड में प्रॉब्लम कोई नहीं है। जी नहीं है, वैसे ही रखिएगा आप इसको। बेड में समस्या कुछ नहीं है। जो जी। पौधे की जड़ों को 1.5 फीट प्लस 1.5 फीट चाहिए, तो 3.5 फीट का बेड बहुत सुंदर है। जी जी एक्चुअली केले को यही चाहिए। जी लेकिन 70-30 कॉन्सेप्ट में अगर हमें लंबी खेती करनी है जी जी काफ़ी लंबे समय तक, और हमें ये चाहिए कि हमें खरपतवार ना हो जी जी और हमारे खेत में चल फिर कम हो। आप ये बताइए, बेड बेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर। जी जी तो पौधे को आरामदायक आराम पौधे को देना है हमने। ये उसका घर है, उसका बिस्तर है। जी जी हम उसको डिस्टर्ब करते हैं अंदर आके। जी 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 बार बार नेचुरल वे में प्रकृति के साथ फसल को कैसे चलाएं, उसके लिए 10 फीट पे अगर नाली हो, 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी या 6 इंच गहरी, जी फिर अगली लाइन 10 फीट पे हो, जी और ये बीच वाला एरिया जिसमें मैं खड़ा हूँ, जी जी आप इस पे कदम ना रखें। पौधा लगाते ही इस पे पैरा की पुराल की मल्चिंग या कोई भी बायोमास, बांस की पत्तियाँ, जो भी आपके पास हो, या खरपतवार निकले तो उसको उखाड़ करके एक बार, तो आप महसूस करेंगे कि जब यहाँ तक बेड तक मल्चिंग रहेगी जी तो इसकी टोटल जड़ों तक आपका पैर लगेगा नहीं, जी जी एकदम नहीं। दबेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ समस्या नहीं होगी। तो ये जो इसकी जड़ें हैं, आप देखेंगे ये आपको पता है, मल्चिंग यदि आपने किया और इस तरीके का आपने वातावरण दिया, बेड बनाया, जी तो हमारे साहब आप यकीन करिए कि आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। और जाड़ों में भी सफ़ेद रूट निकलेंगी, पौधा प्रॉपर चलेगा, कभी रुकेगा नहीं, और ये पाला वाला मारेगा नहीं। केवल मल्चिंग की वजह से, ओनली एक मल्चिंग के कारण आप पाले से बचा सकते हैं अपने खेतों को। आपकी वाइट रूट काम करती है, जिसकी वाइट रूट काम कर रही है उसको कुदरत मार नहीं सकती इतनी जल्दी। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं आगे देख लीजिए। ये जो घास है, जी फिलहाल तो इसको कुछ नहीं करना है। जी जी ये एक तरीके से आपका आपने ठीक किया, पौधे के आसपास गुड़ाई किया है, इसकी जड़ों को एक आवरण देती है। जी जी मिट्टी का स्प्रे जी हर 7 दिन पे हमें इसमें चाहिए। जी भैया यही ठीक है। पूछना था आपसे, पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है इतना पेड़ पौधा है यहाँ पर, जी। इसकी वजह से इतने पौधे इतने तेज चल रहे हैं इतने एरिया के, क्या बताएं हम आपको। देखो, हम एक चीज़ बताते हैं आपको, आप इस कानून को समझो, जी हम इसी को समझा रहे हैं। जी जी ये पौधे की छांव में तेज क्यों चलते हैं? जी जी इन पे दोपहर के बाद का जो प्रकाश है जी जी वो पूरा नहीं आ पाता है, जी ठीक है, जी कम आता है। जी जी भैया। ऊपर से इसके ऊपर खुला आसमान नहीं है। जी जी होता क्या है, जब आप पॉली हाउस में जाएंगे तो आप देखेंगे पौधे की ग्रोथ बहुत डबल 3 गुना। अगर इसको आप पॉली हाउस में लगाएं जी जी तो ये अभी तक 3 गुना बड़ा होता है इतने ही समय में। पौधों को प्रकाश छान के चाहिए होता है हमारे साथ, डायरेक्ट नहीं चाहिए। डायरेक्ट नहीं चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नेट हाउस हैं, जी जी आप इधर आ जाइए, उधर सूरज आ रहा है, और जो नेट हाउस हैं, जी जी भैया। तो नेट हाउस में
पौधा अच्छा क्यों चलता है? पॉली हाउस में अच्छा क्यों चलता है? डायरेक्ट धूप नहीं आती उसमें। इसीलिए हम लोगों ने मिट्टी का स्प्रे करवाना शुरू किया जी जी कि मिट्टी की, सूर्य की जो किरणें हैं जी भैया। वो सभी किरणें लाभदायक नहीं होती। जी जी इसको डायरेक्ट सन से प्रॉब्लम है। जी। अगर छन के प्रकाश आएगा तो ये डबल तेजी से चलता है। अच्छा भैया, मिट्टी इसमें क्या की समस्या है? जी इस पौधे में क्या कुछ समस्या नहीं, चॉकिंग है, कोई समस्या नहीं है। है? अच्छा अच्छा। होता क्या है कि जब आपने मिट्टी का स्प्रे किया जी तो इसके ऊपर एक लेयर बन गई जी और लेयर के ऊपर जो है प्रकाश अब छन के आ रहा है, जी जी तो ये पॉली हाउस की तरह चलता है। ये जो आपने सवाल पूछा कि पेड़ की छाया में अच्छे कोई चलते हैं, पूरा प्रकाश नहीं मिलता ना, छन के मिलता है, जी जी तो इसलिए ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन उतना फल जो है उस पर जो पौधे की बिल्कुल छाया के अंदर होगा, जी जी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं आएगा। और ये इनको इसका एक अच्छा वो मिल गया, आच्छादन मिल गया इनको, जी 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 इसीलिए आच्छादन पे हम लोग जोर देते हैं हमेशा। टमाटर भी लगाया था आपने इसमें, ऐसे मेड़ी लगी थी, उसमें डाल दिया मैंने ऐसे। बहुत बढ़िया। नहीं, होना चाहिए ये चीज़ें, अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए, बस मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़रूरी है। बढ़िया है। अब इनके लिए क्या आवश्यकता है? हाँ, इनके लिए मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ, उम्र के हिसाब से पौधे की ये सारी चीज़ें लिख दूंगा। और आपका कोई ऐसा प्रश्न जो सभी के लिए हो, जो आप पूछना चाहते हो कि सभी का फ़ायदा हो? नहीं, फिर तो हम आपसे अगले साल से जुड़े, हम पूरा संतुष्ट हैं भैया आपसे। बस सब सही है, जो देख रहे हैं सब सही है चलो, धन्यवाद, राम राम। भैया।